चूहे बिल में छुपे जाते हैं। अजमल कसब जब भेजा था तो माना था क्या? उसामा बिन लादेन को जब गार में रखा था तो माना था क्या? सीमा गुलाम हैदर को जब भेज कर रखा है तो माना था क्या? इकरा चंदा को जब भेजा था तो माना था क्या? एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब स्लीपर सेल को धर पकड़ करके लेके गया और उसके स्टेटमेंट में जब उसने कहा कि पाकिस्तान ने भेजा है तो माना था क्या? तो मानने की तो आदत है नहीं, सिर्फ चुल मचाने की आदत है पाकिस्तानियों की। अपनी अपनी आवाम को तो पेट पाल नहीं पा रहे हैं। दिन रात बिस्तर की गर्मी और ठरकबाजियों में दिन निकलता है पाकिस्तान का। 4 बीवियां 72 वर्जिन हूरों पर ही तो निगाह अटकी रहती है और ले दे करके टेररिस्ट यही तो करते हैं। और मानेंगे कैसे? मुंह है उनके पास मानने का, शक्ल है मानने की। इस्लाम के नाम पर जा से जिहाद, जा से जाहिलों की फौज। इसके अलावा आता क्या है पाकिस्तान को? बताए ना 75 साल का एक अचीवमेंट, कुछ अच्छा काम बता दें। और आप महविश, आप खुश हैं पाकिस्तान में? आप बहुत खुश हैं? बताएं तो जरा। एक औरत होने के नाते मान मर्यादा आपको पाकिस्तान में मिलता है? आपको इज्जत मिलती है? आपको तो खुद नहीं पता है कि जिससे आपका निकाह होगा वो 3 और लेकर आएगा सेक्स टॉय। ये आपको खुद नहीं पता है। देखिए नाज़िया जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे नहीं पता ये किस बात पे इतना गुस्सा हो रही है, और पाकिस्तान पे हमेशा से गुस्सा रहा इंडिया को, वो हमारे मामला चलते रहेंगे। जो टीटीपी की आप बात कर रही हैं, टीटीपी में इश्यू ये है कि हमारा, मैं किस बात पे गुस्सा हो रही हूँ? अजमल कसब पे गुस्सा हो रही हूँ, पाकिस्तान का था ना। देखिए सीमा गुलाम हैदर पे गुस्सा हो रही हूँ। बुला लो ना भैया, बुला लो प्लीज, बुला लो पहले भी आपको प्रोग्राम में रह रही है क्या? अच्छे से ठंडा नहीं कर पा रहे हैं क्या? भारत, विराट कोहली के पास जाना है तो धोनी के पास जाना है तो शाहरुख खान के पास जाना है। अपनी महिलाओं को भी खुश नहीं कर पाते हैं क्या? बोले बोले बोले, जब खत्म हो जाए फिर बताइए। आप अपनी बात रखें, गुस्सा है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी बात रखें। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि आप अपने सवाल का जवाब दें, मैं अपने सवाल का जवाब देता हूँ। हमेशा से हमारी यही प्रोग्राम्स में लड़ाई रही है कि आप मेरे वक्त में भी बोलती हैं, जो कि अच्छी चीज है। मर्जी होगी, जिस जगह मर्जी होगी, जिस पल मर्जी होगी, मुझे इनवाइट किया गया है बोलने के लिए और मैं बोलूंगी। और अगर अभी इसी वक्त अगर महविश को फील होता है कि मैं इंटरफेयर कर रही हूँ तो मैं हट सकती हूँ। नहीं 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 गाइस, आप दोनों मेरे लिए बहुत जो है ना रिस्पेक्टफुल है। नाज़िया जी आप भी, ज़ैन आप भी। साबित होना चाहिए कि हिंदुस्तान में बैठे वो मुसलमान अपनी अपनी खैरियत मना ले जो पाकिस्तानियों को खुश करते हैं यहाँ का खा करके। हिंदुस्तान में बैठे वो मुसलमान जो आंखें मीच करके पाकिस्तानियों को अपने भाषण के द्वारा खुश करते हैं। हिंदुस्तान में बैठे वो मुसलमान जो खाते भारत का है, कमाते भारत का है और बोली पाकिस्तान को खुश करने के लिए बोलते हैं। मैं आज महविश आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ये ऐलानिया कह रही हूं कि मैं नाज़िया इलाही खान 1 हफ्ते के अंदर इस बात को लेकर के मैं जरूर भारत के प्रधानमंत्री से मिलूंगी कि किसी तरीके का कोई कनेक्शन पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और चाहे कोई भी नचनिया या गवैया पाकिस्तान का यहाँ आकर के यहाँ के बॉलीवुड में काम करे। इसकी शुरुआत मैं करूंगी। एक पैसा का भी की भी आमदनी अगर हमारे भारत की सरजमीन से पाकिस्तानियों को हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाना चाहिए, इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। हाथ पकड़कर धक्के मार करके सीमा गुलाम हैदर को कैसे भारत से निकालना चाहिए, इसकी शुरुआत मैं करूंगी। दोबारा कोई इकरा और चंदा और अजमल कसब और याकूब मेमन मेरे भारत की सरजमीन पर पनाह ना ले, इसकी शुरुआत अब मैं करूंगी। इतनी क्रेडिबिलिटी नाज़िया इलाही खान रखती है, कोई नहीं आएगी माहिरा खान और सजल अली यहां पर आकर के कमर लचकाने की जरूरत नहीं है। मेरे जवानों पर उंगलियां, मेरे जवानों पर गोली, मेरे आर्मीज पर गोली। उजैर अहमद खान गोली किस पर चला रहा है? हिमायूं मुजम्मिल पर। कुरान मानने वाले आए हैं बड़े, यही सिखाया है कुरान इनका। आप वैसे बहुत ही ओवर हो जाती हैं, मैंने अंदाजा लगाया आपका नाज़िया इलाही खान। मुझे लगता नहीं आप एंटी रिलीजियस, एंटी वो पाकिस्तान होने के चक्कर में आपसे ज्यादा कुरान जानती हूँ मैं। और अगर आप कुरान पर चलने वाले हैं तो निकलिए बाहर और रोकिए कि मस्जिदों में बम ना लगे पाकिस्तान में।
और आप कुरान अगर पढ़े हैं पूरा तो रोकिए कि 150 साल की मंदिरों को बम से ना तोड़ा जाए। तो लिख के दिए तो आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। ये आपके एग्रेशन से आपको कोई वोट बैंक नहीं बनने वाला, ना आपको कोई बीजेपी वाली कोई पोजीशन देने वाले हैं। आपको अग्रेशन दिखा करके अपने वोट बैंक को कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। फिर सुकून से सुनिए। क्यों रहा है कि मैं आपको अग्रेशन दिखा रही हूँ? आप ऐसा एहसास ही क्यों कर रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है क्या, या पूरी दाल ही काली है? पूरी दाल ही काली। मुझे ये बताएं कि आप ये बताएं सबसे पहले, काली है पाकिस्तान की तो पूरी दाल ही काली है। आता क्या है पाकिस्तान को? आता क्या है बंगोली के अलावा? भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद ही तोड़ दिया। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद ही तोड़ दिया। कुरान में सूरह मरियम पढ़ेंगे और चर्चों को जाकर के तोड़ेंगे। यही तो सीखा है पाकिस्तानियों ने। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जाएंगे ना तो गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, काफिरों को मारेंगे। ये आपका पाकिस्तान का बच्चा कहता है मदरसा छाप। क्या कर रहे हैं? सूरत मरियम आपने पढ़ी है, मणिपुर में आप क्या कर रहे हैं? क्रिश्चियंस कितने महफूज है वहां पर, बताएं मुझे। रोज क्या बलात्कार कर रहे हैं? आप तो घरों के अंदर बलात्कार कर रहे हैं। कंट्रोल हो रहे हैं। खालू की शादी खाला के बनने के बाद भतीजी से चचेरा भाई बन जाता है, सैया भैया से सैया बन जाता है, बाप ले आता है हलाला करके जवान औरत। आपके भी घर में आपके अब्बा 3 और रखते हैं क्या? आपके घर में भी आपके अब्बा 3 और रखते हैं क्या आपकी अम्मा के साथ? जी जैन बोलिए। देखिए आप बहुत ज्यादा पर्सनल, मुझे इतना पर्सनल होना आता नहीं खवातीन के साथ। हमारे यहाँ खवातीन को रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर आपके मर्द होते तो हम आपको उस, हमारे यहाँ खवातीन को ना शेरनी माना जाता है। हमारे यहाँ देवियों की पूजा की जाती है। आपके जैसे पाकिस्तान इस्लामिक देश कुरान के हिसाब से हमारे यहाँ सामान नहीं माना जाता है, कोई नहीं माना जाता है। मुझसे मुंह ना लगाए, मुझसे मुंह ना लगाए। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं महविश नहीं हूँ जो खामोश हो जाऊंगी। आप डराइए महविश को, मुझे नहीं। आप डराइए महविश को, आप अपने निशाने के बल से डराइए महविश को और महविश जैसी पाकिस्तानी लड़कियों को, नाजिया इलाही खान को नहीं। मैं 82% सनातनी भाइयों और शेरों के बीच में पली बड़ी नहीं, मुझे पता है आप करना पता है उनका एक स्टैंडर्ड है, वो पैसे लेती हैं इन तकरीरों के, वो फ्री में तो नहीं करती। अगर उन्होंने इंडिया में रहना है, इंडिया में महफूज रहना है, तो उन्हें बीजेपी का जो है वो सारी स्टोरी लाइन तो कॉपी करनी पड़ेगी। उन्हें वो तकरीरें ऐसे जबान खींच करके, और खास करके मुसलमान मर्दों को ना जबान खींच करके अंगूठे में बांधना आता है नाजिया इलाही खान को। और आप जैसे मुसलमान मर्दों से निपटना और मुल्ली से भी निपटना ना नाजिया इलाही खान को बहुत अच्छे से आता है। आप डराए पाकिस्तान की मुसलमान महिलाओं को। हिंदुस्तान की मुसलमान महिलाएं डरने वाली नहीं। आप क्या है मतलब मैं तो तुमसे मुखातिब भी नहीं हो रही हूँ। मैं तो तुमसे मुखातिब भी नहीं हो रही हूँ। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो तुमसे इंटरेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आपके इंटरेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। आप मेरे टाइम में बोल रही हूँ, आपके टाइम में नहीं बोला। मेरी बात सुने ना, टाइम में नहीं बोला। 20 मिनट की तकरीर की मैंने, चुप है। आपने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया, को क्रिटिसाइज किया, मैंने सब्र का मजाक। अपनी मिर्ची अपने पास रखो। बेशरम मुसलमान मर्दों को शर्म दिलाना नाजिया लग रही है आपको अपनी मिर्ची पास। बेशरम मुसलमान मर्दों को शर्म दिलाना नाजिया को बहुत अच्छे से आता है। नाजिया एथिक्स नहीं आते, नाजिया को मॉरल वैल्यूज का नहीं पता कि बात कैसे करते हैं नाजिया, और क्या करेगी? प्लीज गाइस नो पर्सनल अटैक। नाजिया को क्या कहा? अभी बताया ना कि नाजिया को ज़बान खींचना आता है, और खास करके मुसलमान मर्दों का, खास करके मुसलमान मर्दों का। पाकिस्तान में डराइए जाकर गली कूच में मुसलमानों को। मुझे नहीं गलती से गलती ना करना। एक्सट्राडिशन एक्ट है, एक्सट्राडिशन एक्ट है। करके गिरफ्तार पकड़ के खींच करके यहाँ मंगवाऊंगी, बुलवाऊंगी। इतना हल्का नहीं लेना कोई भी। जिसको भी मुसलमान खौफ को गिरफ्तार पकड़ के खींच करके लेके आऊंगी।